आज का दिन इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों के लिए शुभ नहीं माना जा सकता है। एक, आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को उपस्थित होने का समन दे दिया, और दूसरे, कांग्रेस के कई नेताओं के सरकार समर्थित हैंकर्स के द्वारा फोन टेप किए जाने की बात कांग्रेस के नेता के राहुल गांधी के द्वारा कही जा रही है। बात पहले राहुल गांधी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया कि किस प्रकार से उनके फ़ोन एप्पल ने उन्हें और उनके कई नेताओं को इस प्रकार की सूचना दी है कि सरकार समर्थित हैंकर्स के द्वारा उनके फ़ोन के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने और कई बातें कही। बात इतनी सी ही रहती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते जब उनके पास इस प्रकार के प्रमाण थे, हालांकि इस प्रमाण की पुष्टि होनी अभी बाकी है, ये कितना सही है। हैंकर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए भी, सरकार का नाम बढ़ाने के लिए भी, विपक्ष को परेशान करने के लिए भी, विपक्ष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक अलग बात है। लेकिन इस प्रकार के मेल के आने के कारण राहुल गांधी को पूरा हक बनता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को निशाने पर ले। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने निशाने पर लिया, यह कहते हुए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 नहीं है शासन व्यवस्था में, उनकी आत्मा बसती है अडानी में, और अडानी ही नंबर 1 है, नरेंद्र मोदी नंबर 2 और अमित शाह नंबर 3 है। अब जरा सोचिए, यह लोकतंत्र के लिए बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार की बातें कहना, इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे देश की शासन व्यवस्था रिमोट के द्वारा चलाई जा रही है, अडानी चला रहा है। तो बिना जब तक इसके पुख्ता प्रमाण नहीं हो तो क्या ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं? और क्या ऐसे आरोपों के लिए उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बात अगर कांग्रेस के ज़माने की जाए तो 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार बनी, तो दोनों ही बार वो रिमोट से चल रही थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई इस बात को खुलेआम कहकर हमारे लोकतंत्र को अपमानित करे। हाँ, राहुल गांधी ने तब भी एक अध्यादेश को फाड़कर लोकतंत्र की अवमानना की थी, और यही कारण था कि बाद में उसी अध्यादेश के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था, उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। लेकिन ऐसी हरकतों से बाज आनी चाहिए, और इस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा, इसके लिए वो अदालतों में जा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, और जो भी दोषी रहे उस पर फिर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कानून की व्यवस्था से, हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर मोदी सरकार रहती है तो न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और न्याय व्यवस्था खत्म होगी तो हमारे देश का सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी एक तरह से न्याय व्यवस्था पर भी उन्होंने प्रश्न उठा दिया, जबकि इसी न्याय व्यवस्था के कारण आज उनकी दोबारा सांसदी बहाल हुई है। लेकिन बोलने की रौ में वे कुछ भी बोले जाते हैं, इसकी उन्हें चिंता नहीं। लेकिन लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसे तैसे बयान न तो सत्ताधारी दल के लोग दें, न तो विपक्ष के लोग दें। अब आइए अरविंद केजरीवाल की चर्चा की जाए। यहाँ भी वही अडानी का मुद्दा है कि अडानी के मामले को लेकर जब उसके सदन में चर्चा चल रही थी, तो फिर एक नोटिस थमा दिया गया ईडी की तरफ से। अब ईडी से पहले CBI भी पूछताछ कर चुकी है, और ईडी इसके कई नेताओं के जेल जाने के क्रम में कई बातें पूछी हैं, और हो संभव है उसका कनेक्शन किसी न किसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल से हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
कोई ऐरे गहरे नत्थू खैरे नहीं हैं। उन पर उंगली डालने से पहले हर किसी को सोचना पड़ेगा, और कुछ बोलने से पहले अरविंद केजरीवाल को भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मुद्दे को भटकाकर उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास। इसी प्रकार के प्रयास में उनके 3 नेता पहले ही से जेल गए हैं, उसी लिखपर स्कैम के मामले में, इसमें पूरी तरह से पाक साफ होने की बात कही जा रही थी। उनमें मनीष सिसोदिया को कल भी बेल नहीं मिला, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पैसे का कुछ कनेक्शन भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, अवैध लेन देन का। खैर, यह तो आगे जब मामला चलेगा तब पता चलेगा। लेकिन ज़रा उस स्थिति की विचार किया जाए कि आपका क्या हश्र होगा अगर अरविंद केजरीवाल को जेल की सज़ा हो जाती। जैसे ईडी ने बार बार उनके नेता सत्येंद्र जैन को पूछा, फिर जेल में डाला, जमानत नहीं हो पा रही है। मनीष सिसोदिया से बार बार पूछताछ की, फिर जेल में डाला, जमानत नहीं हो पा रही है। संजय सिंह को बार बार पूछा, फिर जेल में डाला, जमानत नहीं हो रही है। और यही कुछ अगर अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो जाता है तो आपकी स्थिति बड़ी बेदर्द भरी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नेता के जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल में वह क्षमता है कि वह आपको पुनर्जीवित कर ले। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया जो नंबर 2 माने जाते थे और जिनमें संगठन की क्षमता भी थी, वे भी जेल में हैं, संजय सिंह भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। सभी बड़े नेता अगर जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो फिर सहानुभूति की लहर पैदा करने वाला भी आप में शायद ही कोई बचे। वैसे आपके सारे नेताओं को माना जाता है कि उनमें वाक चातुर्य काफ़ी है और उसके बल पर वे कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन फ़िलहाल तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिल चुका है उसी शराब के घोटाले के मामले में।